2022 में मैंने अपनी एक गाड़ी जो कि मैंने खरीदी हुई थी एक साहब को दी है बेचने के लिए। वो साहब वो गाड़ी बेच के मेरे पैसे करके हड़प। मैं अब केस कर रही हूँ उस पे, क्योंकि मैंने तो अपनी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उसको दे दिए। अब हुआ ये है कि वो साहब मेरे पैसे नहीं दे रहा है। मैं कोर्ट कचहरी थाने सब गई हूँ। अब मुझे जो पुलिस ने कहा कि आप एक्साइज से लिखवा के लेकर आए कि ये गाड़ी आपकी थी। जब मैं एक्साइज ऑफिस लाहौर पहुंची हूँ, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो पता ये चला है कि मेरी गाड़ी जो है वो डेरा गाजी खान में इनके जो मुलाजमीन हैं उन्होंने 5-10 हज़ार लेकर, मेरी प्रेजेंस ही नहीं है वहां पर, वो गाड़ी किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दी। इन्होंने बॉदर नहीं किया पूछना कि ये गाड़ी किसकी है, मालिक मौजूद नहीं है, उसके थंब नहीं लग रहे। इन्होंने सिर्फ 10 हज़ार लेकर, ठीक है, मेरी गाड़ी एक बंदे के नाम पर ट्रांसफर कर दी है। और मैं पिछले कुछ 4 साल से जलील हो रही हूँ। कभी मैं पुलिस वालों को पैसे देती हूँ। अब एक्साइज का बंदा खुद गिल्टी है कि हमारे से गलती हुई है, हमारे निचले अमले से गलती हुई है कि उन्होंने 4 पैसे पकड़ के आपकी गाड़ी आपको बताया नहीं है, एक बंदे को ट्रांसफर की और दूसरे को की। मुझे बताइए अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी 45 लाख की गाड़ी है, मैं प्रूव नहीं कर पा रही कि मैंने गाड़ी जो है वो सेल की है, वो मेरी गाड़ी थी, क्योंकि वो 3 लोगों के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है और वो जिसके नाम पर है मेरे नाम पर है। और मुझे इल्म ही नहीं है कि वो गाड़ी मेरे नाम से कैसे वो जो है वो आगे सिर्फ सेल होने के लिए दी है। जब आप चीज सेल होने के लिए देते हैं तो डेफिनेटली आप साथ डॉक्यूमेंट तो देते हैं ना। एक्साइज वाले कहते हैं जी आपने कागज क्यों दिए, पुलिस वाले कहते हैं जी आपने कागज क्यों दिए। कॉमन सेंस की बात है, मैंने एक बंदे को गाड़ी सेल की, अपनी फाइल दी, वो मुझे पैसे ट्रांसफर कर रहा है और वो आज 4 साल हो गए हैं मैं थाने कोर्ट कचहरियां घूम घूम के ताकि सिर्फ इनके एक बंदे की 10 हज़ार रुपए की जो रिश्वत थी ना उसने मेरा 45 लाख डुबो दिया। मैं कहाँ जाऊँ? पूछना चाहेंगे आप इनसे? आप कॉल पे रहिएगा। निम्रा कुछ पूछना? इस तरह की कंप्लेंट बिल्कुल मैडम पॉसिबिलिटी है। तो ये सवाल एक तो बनता है कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे और गाड़ी भी हवाले कर दी थी तो साथ ट्रांसफर भी होनी चाहिए थी, उसी वक्त लेन देन मुकम्मल हो जाना चाहिए था। तो बायोमेट्रिक दोनों पार्टियों का मतलब यही है तो इनको बता दें। हाँ, तो अब अप्लाई कर देंगे डायरेक्टर डीजी खान को। अब पिलेट अथॉरिटी है, वो दोनों पार्टियों को बुला के इनकी मौक़िफ़ सुनेगा और इनका ठीक है तो कैंसिल कर देगा पिछली को। कोई बड़ी, हम बहुत सारी कैंसिलेशन करते हैं ओनरशिप्स की। अगर आप इस तरह फिर भी सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आप हेड ऑफिस में डायरेक्टर जनरल को एक एप्लीकेशन भिजवा सकती हैं, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकती हैं। तो ये आपके बिल्कुल साथ इंसाफ होगा। चलिए जी निम्रा, आपको जवाब मिल गया। सर ये जो ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत सारे लोग ये आसानी से नहीं कर सकते हैं, सो उसके लिए फिर क्या करना? जी कुछ पूछ रही हैं आप? जी हाँ, मैं बताना ये चाह रही हूँ कि मैं हूँ लाहौर से, मैं एक मुलाजमा पेशा औरत हूँ, मेरे से ना डेरा गाजी खान के चक्कर नहीं लगती। आप यकीन माने मैं पिछले 4 सालों में जितने एक्साइज ऑफिस लाहौर और पुलिस के चक्कर लगा चुकी हूँ ना, मैं थक गई हूँ। इतने की मेरी गाड़ी नहीं गई जितने लोग मुझसे पैसे मांगते हैं। ठीक है, आपको डीजी खान जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारा जो हेड ऑफिस शादमान है तो वहाँ पे आप किसको भिजवा सकती हैं, खुद आप तशरीफ़ ले आएँ तो आपकी पूरी डिटेल्स उनके डॉक्यूमेंटेशन लेके तो हम डीजी खान खुद कांटेक्ट कर लेंगे कि इसको मेरिट के ऊपर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। चलें जी निम्रा, हमारे शो की वजह से इंशाल्लाह कोशिश ये है कि हम आपका मसला ये हल करा सके। हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाएगा तो हम भी खुश हो जाएंगे। सर प्लीज इनकी मदद कीजिएगा।